चाइना ईस्टर्न नाम की ये फ़्लाइट है। पहली बार मैं चाइना की फ़्लाइट में सफ़र कर रहा हूँ। थैंक यू, खूब चाय। एक फ़्लाइट जा रही है, फ़्लाइट कितनी शानदार लग रही है। हेलो हेलो, हाँ ये देखो भाई साहब, ये वाली जो लंबी सी लाइन देख रहे हो ना आप लोग, ये लाइन लगी है, यहाँ पर सेल हो रहे हैं। आई कुछ इस तरीके से होती है, मशीनें लगी हुई है सड़क साफ करने के लिए। अपने दिल्ली के मुकाबले यहाँ का जो वायु प्रदूषण है ना, वो बिल्कुल जीरो है। यह है इनका फुटपाथ। अपने लोगों के लिए क्या करा, देखो मैट बिछा दी, ना तो ठंड का एहसास होता, नहीं तो गर्मी का एहसास होता, क्योंकि यहाँ पर लगी है एसी। पहले जो ड्रोन आप लोग देख रहे हो ना, ये ड्रोन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। हाउ मच? या क्या कहना चाह रही है, क्या बोला? तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आप लोगों का एक और नए ब्लॉग में। फिलहाल दोस्तों मैं हूँ लाओस में, जो कि दुनिया की सबसे सस्ती कंट्री मानी जाती है, और लाओस के शहर लुआंग प्रबान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूँ। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इनका, और आज मेरा जो है एक नया सफर शुरू होने वाला है एक नए कंट्री में, जिसका नाम है चाइना। चाइना में पिछले साल भी गया था, लेकिन उस समय सर्दी ज़्यादा थी तो अच्छे से चाइना को कवर नहीं कर पाए थे। वैसे भी चाइना बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इस बार अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि अभी जो ना सर्दियाँ ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुई हैं। तो अभी मैं जिस एयरपोर्ट पर आया हूँ, इस एयरपोर्ट से मेरी जो फ़्लाइट है वो है 4 बजे। अभी का जो टाइम है वो हो चुका है 12:10, मतलब पूरे के पूरे 4 घंटे अभी हैं। तो चलिए बोर्डिंग वगैरह कराते हैं और आप लोगों को लेकर के चलते हैं चाइना। उसके शहर लुआंग प्रबान का ये जो छोटा सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना भाई, देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। देखो कितना खूबसूरत है, लेकिन छोटा है। और बाकी साइड में देखो आप लोग नेचुरल ब्यूटी, इधर की साइड में देखो आप लोग बड़े बड़े पहाड़, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बाकी ये जो एयरपोर्ट है ना, ये शहर से लगभग 4 किलोमीटर है। यहाँ तक आने के लिए मैंने एक टैक्सी बुक करी थी, जैसे कि सामने आप लोग देख रहे हो, छोटी टैक्सी है। और इस तरह की टैक्सी को बुक करने के लिए आप लोगों को जो एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है, उसका नाम इनड्राइव है। इनड्राइव लाओस में चलता है, और इस एप्लीकेशन से आप लोग टैक्सी बुक कर सकते हो। बाकी ये जो सामने आप लोग टुक टुक देख रहे हो ना, देखिए इस तरीके के टुक टुक से भी आप लोग आ सकते हैं। बस सिर्फ 4 किलोमीटर का जो सफ़र था वो था 1 लाख रुपए में। तो 1 लाख रुपए में भाई इस एयरपोर्ट में आए। इनकी करेंसी से बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि यार लाखों में खर्चा हो रहा है और लाखों में ही हम विड्रॉल कर रहे हैं। तो भाई अपना बोर्डिंग पास मिलने के बाद में अच्छे से इमिग्रेशन हो चुका है, और इमिग्रेशन ऑफिसर ने सिर्फ 3 सवाल पूछे थे, कहाँ जाओगे, क्यों जा रहे हो और कब तक रहोगे। तो सीधा ही जवाब था कि भाई मैं चौकिंग जा रहा हूँ, ट्रेवलिंग पर्पज़ से जा रहा हूँ, घूमने फिरने के लिए जा रहा हूँ, और लगभग 8 से 10 दिन रहूँगा। तो अब मैं बात करूँगा दोस्तों चाइना के वीज़ा के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई चाइना का वीज़ा लेने के लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले तो आपको चाहिए जाने की फ़्लाइट और आने की फ़्लाइट, होटल बुकिंग, और आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए $2000। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों को ऑनलाइन फार्म भरना होता है। ऑनलाइन फार्म में आपको यही दिखाना होता है, यही भरना होता है। 2 तरीके के वीज़ा होते हैं, एक नॉर्मल वीज़ा होता है जो कि 4 से 5 दिन के अंदर आता है, जो कि $40 का होता है, और एक होता है एक्सप्रेस वीज़ा, जो कि दूसरे दिन आ जाता है। आज आप लोग पासपोर्ट सबमिट करोगे, दूसरे दिन आपको वीज़ा मिल जाता है। तो मैंने एक्सप्रेस वाला वीज़ा अप्लाई किया था, तो 2 दिन के अंदर, मतलब दूसरे दिन वो आ गया। उसके बाद में उसका जो खर्चा था वो $63 का था, जो कि एक फार्म देते हैं वो, तो बैंक में जाना होता है, बैंक में पैसा जमा करने के बाद में वो आप उनको दिखाओगे, उसके बाद में आपको दूसरे दिन को आने को कहा जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को वीज़ा मिल जाता। तो लाओस का तो ये हिसाब है। बाकी थाईलैंड से भी आप लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, इंडिया से भी कर सकते हो। इंडिया से थोड़ा सा महंगा पड़ता है। बाकी आप लोगों को ऑनलाइन फार्म भरने में दिक्कत आ रही है, तो आप लोगों को यहाँ पर एजेंट भी मिल जाता है, जो कि $30 लेता है। $30 में आपका वो काम कर देता है। सामने फ़्लाइट ये खड़ी हुई है, देखिए इसी फ्लाइट से हम लोग जाने वाले हैं। तो 2 घंटे हैं भाई, और देखो सामने भाई क्या नज़ारा है, पहाड़ी दिख रही होंगी, एकदम खूबसूरत सा ये एयरपोर्ट है, छोटा सा एयरपोर्ट है। वेटिंग एरिया में हूँ मैं भी। तो भाई अपनी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, लोग लाइन में लग चुके हैं। तो भाई ये अपना बोर्डिंग पास चेक हो रहा है। थैंक यू, खूब चाय। जहाज जा रहा है भाई, तो जहाज लैंड हो चुका है, और हमारी जो फ़्लाइट है ये है, देखिए चाइना ईस्टर्न नाम की ये फ़्लाइट है। पहली बार मैं चाइना की फ़्लाइट में सफ़र कर रहा हूँ, और इससे जो है हम पहुँचेंगे लगभग 6 से 7 घंटे में। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर से कैसी फ़्लाइट है और कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो भाई आ चुके हैं फ़्लाइट के अंदर। तो भाई फाइनली बैठ चुके हैं अपनी सीट पर। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरी फ़्लाइट है वो डायरेक्ट चौकिंग के लिए नहीं है, बल्कि पहले जाएगी कुनमिंग, और कुनमिंग से फिर दूसरी फ़्लाइट मिलेगी हमें चौकिंग के लिए। तो सबसे पहले चलिए कुनमिंग चलते हैं। कुनमिंग का एयरपोर्ट कैसा, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं।
तो भाई पानी मिल चुका है क्योंकि पूरी फ्लाइट खाली नज़र आ रही है। देखो और पीछे भी देखो पूरी फ्लाइट खाली है। ये ऐसी एक फ्लाइट इधर खड़ी है सूरज छिपरा, क्या शानदार नज़ारा है। और देखो एक फ्लाइट जा रही है, फ्लाइट कितनी शानदार लग रही है। देखो ये तो भाई साहब इमिग्रेशन हो चुका है। इमिग्रेशन इतना ज़्यादा हार्ड था कि भाई 2-4 सवाल और रह जाते ना तो मुझे लगता है कि डिपोर्ट ही कर देते। इतने सारे सवाल, क्यों आए हो, कितने देर रुकोगे, तमाम मतलब ऐसे सवाल जो बिल्कुल बेवजह के थे। अभी मैं जा रहा हूँ डोमेस्टिक फ़्लाइट की तरफ को। अभी ये जो जगह ना, ये जो शहर है ये कुनमिंग है। और ये कुनमिंग जो शहर है ये काफ़ी बड़ा शहर है और सबसे इनका गरीब शहर है। लेकिन ये गरीब शहर हमारे इंडिया के जो स्मार्ट शहर है ना उनके मुकाबले कहीं ज़्यादा अच्छा है। अब आप लोग सोच रहे हो कि चाइना की तारीफ़ कर रहा है, लेकिन भाई सच बता रहा हूँ। मेरे साथ पाजी हैं, पाजी से पूछो क्या हुआ था। पहले तो यार सबसे पहले यहाँ पे एक ना हरासमेंट हुई है एंट्री पे, इमिग्रेशन पे। इतने सवाल जवाब, पासपोर्ट देखते इन्होंने पकड़ लिया। चलो वो चलता है यार, कंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जब इन्होंने मेरा पावर बैंक लिया यार, मैं इंडिया से ना 4000 रुपये का लेके आया था और उसमें ना कोई साइन होता है इनके, अगर कह रहे मेड इन चाइना उसका साइन होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमें देना पड़ेगा। कोई उसकी मतलब कोई मतलब ही नहीं था, उन्होंने ले लिया। मैंने इतनी रिक्वेस्टें करी, मैं कहा सर दे दो, मेरा बैटरी ऑफ होने वाली, ये वो कोई भी नहीं माने। सब कहते जाओ निकलो, कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा सा हरास हुआ हूँ इस बार, पहली बार लाइफ में हुआ हूँ, इतना पहले तो नहीं कभी हुआ हूँ। बाकी ये है एयर चाइना की फ़्लाइट और हमारी जो फ़्लाइट है वो इधर की साइड में है, एयर चाइना की। और चलिए चलते हैं। तो सारे के सारे चाइनीज घोड़े पड़े हैं। तो भाई बैठ चुके हैं अपनी सीट पर और टेक ऑफ में सिर्फ 15 मिनट बाकी होंगे और मिलते हैं। चलिए चोंगचिंग में पहुंच चुके हैं दोस्तों। चोंगचिंग के एयरपोर्ट के बाहर आ चुका हूं। भाई मैं आ चुका हूं टैक्सी स्टैंड के पास में। यहाँ से हमें मिलने वाली टैक्सी जो कि ऑनलाइन मैंने बुक की थी, वो तो टैक्सी आई नहीं भाई, कैंसिल हो गई। तो मैं यहाँ ऑफलाइन टैक्सी देख रहा हूँ मैं। Hello, nice to meet you. नाइस टू मीट यू, थैंक यू। Okay. और फिलहाल दोस्तों मैं हूँ चाइना में। चाइना में रात के 2 बज चुके हैं। 2 बजे भाई मैंने ये लड़की देखी जाता हूँ, इससे पूछा मैंने यहाँ पर एक होटल है और उस होटल का मैंने सिर्फ फोटो दिखाया था, तो इस लड़की ने पूरी हेल्प करी। तो इसके लिए थैंक यू बोल दो भाई, सभी लोग थैंक यू लिखें और शेयर करना, इस वीडियो को फॉलो भी कर लें। बाय, थैंक यू। योर नेम? My name is Nini. Is Nini? Oh, Yeah, nice Nini. name, Nice nice to name, meet you. nice to meet you. Thank you, nice to meet you. Okay. तो ये वाला होटल का पता पूछा लड़की से। रात के 2 बज रहे हैं भाई और ये देखो चाइना के हाल। तो चाइना के जो लोग हैं ना बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली टाइप होते हैं। ओके बाय बाय। तो चाइना के जो लोग हैं ना बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले होते हैं। रूम मिल चुका है और रूम जो मिला है वो थोड़ा महंगा है। रूम भी देख लो, रूम कुछ इस तरीके का है। 2 बेड है लेकिन 3 लोग हैं हम, तो इसी में 3 लोग शिफ्ट होंगे भाई। इधर की साइड में एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है ये भाई, अच्छा कंप्यूटर भी है, कुछ कंप्यूटर पर गेम वगैरह खेल सकते हो। साथ में इधर बाथरूम एंड वॉशरूम अटैच है। अभी बंदा अंदर है इसलिए मैं दिखा नहीं सकता। गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है। चोंगचिंग की पहली सुबह एक ऐसी सिटी के अंदर जो कि भाई 5D सिटी है जिसका नाम है चोंगचिंग और ये चाइना के वेस्ट रीजन में पड़ती है। दोस्तों दिन के समय 5D जो शहर है ना, ये चोंगचिंग जो शहर है कुछ इस तरीके का नजर आता है। देखिए शहर बिल्कुल नीट एंड क्लीन और भाई यहाँ पर जगह जगह आप लोगों को इतने बड़े बड़े गमलों के अंदर ओरिजिनल पेड़ पौधे लगे हुए देखने को मिलेंगे। ये ओरिजिनल पौधे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई प्लास्टिक वगैरह फेक पौधे हों। बाकी देखो यहाँ पर गगनचुम्बी इमारतें हैं और रात के समय जो व्यू होता है ना इनका, बिल्डिंग से जो रोशनी निकलती है वो अलग ही देखने को मिलता है। बाकी भाई साहब यहाँ पर आप लोग देखो इस तरीके के जगह जगह ये मिर्ची जैसे डिजाइन बना रखे और यहाँ पर लोग जो ना फोटो वोटो खिंचाते हैं। हेलो हाय, हेलो हेलो हाय। देखो चाइना के जो लोग हैं ना बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। हेलो हाय। बच्चा सोच रहा है कि वो कह रहा है।
बाकी यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ें जो कि यहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं ना, इनका लोकल फूड बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी मैं आपको लोकल फूड भी दिखाने की कोशिश करूँगा। भाई साहब ये वाली जो लंबी सी लाइन देख रहे हो ना आप लोग, ये लाइन लगी है, यहाँ पर सेल हो रहे हैं सुअर के मोमोज। देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर उल्टी सीधी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको, कीड़े मकोड़े सुअर कुत्ता लोग खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए। So you from Chongqing? अदर सिटी। इनको चाइनीज आती है, मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, लेकिन समझ नहीं पा रहे। योर नेम नेम? My name is 任东莞。 任东莞。对 ，My name is 朱文文。朱文文。朱文文。朱文文。योर? 任东莞。任东莞，नाइस नेम, नाइस नेम। चोंगचिंग सिटी की जो आबादी है वो 30 मिलियन है, लेकिन सबसे गजब की बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों को हर जगह सफाई देखने को मिलेगी। और सफाई जो होती है ना भाई, वो किस तरीके से होती है कि सफाई कुछ इस तरीके से होती है, मशीनें लगी हुई है सड़क साफ करने के लिए। अपने दिल्ली के मुकाबले यहाँ का जो वायु प्रदूषण है ना, वो बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर बिल्कुल भी प्रदूषण आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे गजब की बात तो यह है कि भाई यहाँ पर ये जो आप लोग गमले देख रहे हो ना, बड़े बड़े ये गमले लगे हुए हैं ताकि यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाया जा सके और प्रदूषण को कम किया जा सके। लेकिन इसके अलावा जो आप लोग पीछे टैक्सी देख रहे हो ना, ये टैक्सी भाई साहब बैटरी से चलने वाली है। देखो सामने आप लोग देख रहे हो, एक पुलिस वाले से एक रेहड़ी वाला जो बहस कर रहा है। अपने इंडिया में क्या होता है कि इस तरीके से कोई भी बहस करे ना पुलिस वाले से मतलब कोई भी, तो पुलिस वाले इतना ज़्यादा मारेगा कि भाई हालत ख़राब कर देगा। लेकिन चाइना में क्या होता है कि हर जगह कैमरे लग रहे हैं और पुलिस वाला बदतमीजी नहीं कर सकता, सिर्फ बहस कर सकता है। इस दुकान के बाहर आप लोगों को लड़ी में कितनी सारी मिर्ची नज़र आ रही होंगी। देखिए ये सारी की सारी जो मिर्ची है ना, ओरिजिनल है। और ये बाहर मिर्ची टांगने का जो मकसद है, वो मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अचार बेचा जाए। तो मिर्ची की अचार की ये दुकान है और मीट के अचार की भी दुकान है। तो यहाँ पर ये भाई साहब ने जो मिर्ची है यहाँ पर कट करने के बाद रखी हुई है। और यहाँ पर देखिए मिर्ची का जो अचार है वो यहाँ पर इस तरीके से कट करके बेचा जाता है। यहाँ पर देखिए मिर्ची का अचार। और यहाँ पर देखिए इन्होंने मिर्ची का ही अचार बनाया हुआ है और दूसरी चीज़ें मिला करके एक तरह का ये केक टाइप का बनाया हुआ है। और साथ में जो मिर्ची पीसने के बाद में इन्होंने पूरी की पूरी जो बद्दक है ना, उसके ऊपर भी लपेट दिया है। और एक तरह का बद्दक का भी जो अचार है यहाँ पर पैक करके ये सेल कर रहे हैं। चाइना वाले भी दिमाग लगाते हैं कोई भी चीज़ सेल करने के लिए। अभी चाइना के जिस शहर में मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ पे 40 साल पहले भाई साहब झोंपड़ियाँ हुआ करती थी, झुग्गियाँ हुआ करती थी। यहाँ पर गरीबी के हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि लोगों को खाना टाइम पर नहीं मिल पाता था, खाना भी नसीब नहीं हो पाता था, बहुत बुरे हालात थे। लेकिन अभी आप लोग देख ही पा रहे होंगे ये शहर के हालात कितने सुधर चुके हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 40 साल में। तो 40 साल के अंदर चाइना ने इतनी ज़्यादा तरक्की की कि दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला ये कंट्री हो चुका है। चाइना दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर कनाडा, दूसरे नंबर पर रसिया और तीसरे नंबर पर चाइना ही आता है। अगर आप लोग चाइना घूमना आना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आने के बाद ये होगी कि जितने भी गूगल के ऐप हैं या फिर जितने भी एक्सबाइट इंडियन ऐप हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर बैन हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि भाई फैमिली से कनेक्ट कैसे हो, दुनिया से कैसे कनेक्ट होते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ सिम खरीदने के लिए और इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है चाइना में, क्योंकि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप लोग ट्रांसलेट करके यहाँ से कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकते, आ जा नहीं सकते। और वैसे भी एक बात को और ध्यान रखें, जब भी चाइना आओ VPN डाउनलोड करके जरूर आना, क्योंकि यहाँ आने के बाद में जितने भी ऐप है ना, चाहे वो गूगल का ऐप हो या फिर इंडियन ऐप हो, सारे के सारे यहाँ पर बंद हो जाते हैं। अगर आपके पास VPN है तो आप लोग VPN से सारे ऐप चला सकते हो। तो मैं अभी चाइना टेलीकॉम का एक सिम खरीदने वाला हूँ, जो कि लगभग 150 युआन का पड़ेगा। अपने इंडिया को 1950 रुपये होते हैं। सिम खरीद लिया है। ये सिम चाइना मोबाइल कंपनी का सिम है, जो चाइना मोबाइल दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्क प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है। हमने आप लोगों को बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने को मिल रही होंगी, लेकिन भाई साहब ये है इनका फुटपाथ पे भाई साहब अपने इंडिया में क्या हाल है कि झाड़ू तक नहीं लगती। और कई कई जगह तो भाई साहब फुटपाथ होते नहीं है। अगर फुटपाथ होते भी है ना, तो वहाँ पर बाइक वाले चलते हैं, पैदल वाले नहीं चलते हैं। ज़्यादातर यही होता है कि बाइक वाले घुस जाते हैं। लेकिन भाई साहब यहाँ पर इन लोगों ने अपने लोगों के लिए क्या करा, देखो मैट बिछा दी। मैट भी सस्ती नहीं है, महंगी वाली मैट है। आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा तो देखो मैं दिखाता हूँ। देखो भाई ये मैट है, देखो ये फुटपाथ पे मैट बिछाई चाइना ने अपने लोगों के चलने के लिए। देखो कोई झूठ नहीं है भाई साहब। और साथ में ये जो रोड देख रहे हो ना, अपने इंडिया में रोड की सफाई नहीं होती है, झाड़ू तक नहीं लगती है, लेकिन इनके जो रोड है ना, ये सुबह सुबह भाई साहब धुलते हैं। मैं कह सकता हूँ कि चाइना हमसे 50 साल आगे जी रहा है। बहुत सारे लोगों को जलन होगी, उल्टे सीधे कमेंट करेंगे। तो ये लड़की देखो कुछ सामान सेल कर रही है। हेलो निहाओ, हाउ मच दिस वन, हाउ मच? 20। तो भाई मैं सोच रहा हूँ यार, ये जो ना ये ले लूँ, डोल टाइप की है।
20 युआन की, 20 युआन की। शाम हो चुकी है और यहाँ पर देखिए चाशनी में डुबो कर ना फलों को इस तरीके से स्टिक पे लगा करके ना फलों को सेल किया जाता है। देखिए यहाँ पर दिखाने के लिए रखे हुए हैं और इधर की साइड में देखिए तमाम तरीके के अचार सेल कर रही हैं। हेलो नेहाओ तो ये तमाम तरीके के अचार सेल कर रही हैं और रेट वगैरह क्या ही पूछूँ मैं, क्योंकि ख़रीदना है नहीं, ज़रूरत है नहीं मुझे, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ है ना इस सारी की सारी ज़्यादातर इनमें पोर्क होता है, मतलब सुअर वगैरह। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रीट फूड में देखो पूरी की पूरी जो मुर्गी है ना, मुर्गी है बता के पता ना, पूरे का पूरे इस लड़की ने ही यहाँ पर रखा हुआ है, पूरी की पूरी तल करके ऐसे रख दी है, बता हाथ तो ओजड़ी निकाली और ऐसे ऐसे रख दी। यहाँ पर ये लोकल इनका जो ना चिप्स वगैरह जो ओके 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 8 युआन का 8 ओके। चिप्स वगैरह शायद ये पापड़ वगैरह सेल कर रही है इधर साइड में, और यहाँ पर दूसरी चीज़ें भी हैं। तो यहाँ के लोग ना बड़े अच्छे से बात करते हैं, ये बात बहुत अच्छी है। हो तो ये भाई सब सेल कर रहे हैं यहाँ पर कीड़े, गोबर वाला कीड़ा लग रहा है मुझे, ये लग रहा है भाई पता नहीं क्या टिड्डी वगैरह दिखे ये, तो टिड्डी वगैरह कीड़ों को तल करके सेल कर रहे हैं भाई साहब। लो नेहाओ यहाँ पर ये भाई साहब गन्ना देखो भाई साहब, कितना बड़ा गन्ना, कितना बड़ा गन्ना, इतना मोटा गन्ना देखो, मेरे हाथ के हिसाब से लगा लो कितना मोटा है ये। इधर की साइड में देखिए मशरूम की काफ़ी सारी वैरायटी और साथ में ये सब्जी वगैरह का देखिए इस तरीके से स्टिक में डालने के बाद में सेल कर रही हैं। तो मैं आप लोगों को एक गजब चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये है चाइना का एक रोड, मतलब बस स्टॉप, जो सिटी बस होती है ना उसका ये बस स्टॉप है। और देखो यहाँ पर क्या लगा, एक गजब की चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चाचा यहाँ पर बैठे हैं, जो भी यात्री होता है वो यहाँ पर बैठता, लेकिन भाई साहब उसको ना तो ठंड का एहसास होता, नहीं तो गर्मी का एहसास होता है, क्योंकि यहाँ पर लगी है AC। मैं इन आंटी से ले रहा हूँ ये संतरे, और संतरे का जो रेट है वो पता चल नहीं रहा, क्योंकि ये चाइना में बोल रही हैं। अब मैं इनको यहाँ का ना 100 युआन का नोट देता हूँ, बचेंगे कितना वो फिर मैं आपको बताऊँगा कि चाइना में संतरे का क्या रेट है। भाई ये वो 1 किलो 45 ग्राम, ओके थैंक यू। से मैं आ चुका हूँ मॉल के अंदर। मॉल के अंदर देखिए मैंने दूध लिया है और इस साथ में ये लिया 5 लीटर पानी, क्योंकि 3-4 दिन यहाँ पर रहना है, तो इसके लिए भैया दूध और वो वाटर ले लिया है। तो है कितने का ये तो दिख नहीं रहा। हाउ मच? ओके ये तो भाई 50 का दे रहा हूँ मैं। आज स्टार्ट हो चुकी है तेज बारिश, और बारिश के बाद में देखो भाई रोड पर आप लोगों को छाते नजर आ रहे हैं, देखो वहाँ तक। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई मार्केट, इस शहर को घूमने के लिए। तो अभी मैं आ चुका हूँ DJI के शोरूम के अंदर। यहाँ पर आप लोगों को बड़े बड़े भाई साहब ड्रोन देखने को मिलेंगे, बाइक देखने को मिलेगा, और एक से एक हैवी कैमरा भी देखने को मिलेगा। तो आज मैं एक कैमरा और एक माइक लेने वाला हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये जो आप लोग ड्रोन देख रहे हो ना, कितना हैवी ड्रोन है, और इसका जो रेट है ना भाई वो RMB में बताऊँगा मैं आपको, 23,998 RMB, यानी कि अपने इंडिया का 1 RMB इनका 12-13 रुपये के करीब होता है। यार ये वाला जो ड्रोन आप लोग देख रहे हो ना, ये ड्रोन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। छोटा सा ड्रोन है DJI का, और भाई ये ब्लॉगिंग के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। खास करके इस कंपनी ने ब्लॉगिंग के लिए ही बनाया है, जिसका नाम है DJI फिलिप ब्लॉग, और ये है 4,988 RMB का। तो पहले ये चेक कर लेते हैं, और सही लगेगा तो मैं इसको ले ही लेता हूँ। ये जो है मोहतरमा ट्राई कराने वाली है कि किस तरीके से उड़ता है, कैसे इसकी रिकॉर्डिंग रहती है। फॉलो मी, हाँ ओके। तो भाई ये जो है ना मुझे फॉलो करेगा कैमरा। अब ये स्टार्ट कर दिया यहाँ से, कैमरा मतलब कैमरा नहीं मतलब ड्रोन, ओके। तो भाई ये उड़ा ये उड़ गया, देखो ये मुझे ही फॉलो करेगा। देखो जिधर मैं जाऊँगा शायद उधर ही आएगा, कम ये तो ये भाई प्राइस 2788, ओके। ओह machine, you can the price of 3988. 3988। तो भाई DJI का जो ये फिलिप ब्लॉगिंग कैमरा है ये 3988 का, बट दिस प्राइस 3 batteries. This one battery
अच्छा, ये वाला जो रेट था ना जो मैंने आपको बताया, ये दूसरे वाले का है। इस वाले का जो रेट है ना ये वाला है, गलती से मैंने आपको वो बताया था। ओके, थैंक यू। हाउ मच दिस वन, हाउ मच? या अच्छा 13,888 रुपये का है। मतलब एक RMB होता है इंडिया का 13 रुपये। उस हिसाब से गुणा करके इसका रेट आ जाएगा सामने। बाकी इसको उड़वा के देखते हैं कि कैसे ये उड़ता है। Can fly, but I will. You can see the picture ओह, because. क्या बोल रही है भाई? ट्रांसलेट करके बताएगी, समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रही है। 所以大飞机的话没有办法飞起来，但是我可以让你看一下它的影像效果。 क्या बोला? वी कैन नॉट फ्लाई बिग प्लेन बिकॉज वी आर ओके। ये इसको नहीं उड़ा सकती क्योंकि जगह यहाँ पर कम है। और दिस वन हाँ, ओके। देखते हैं भाई, इसको उड़ाएगी या दूसरे को उड़ाएगी। फिर भी ये लड़की ट्राई कर रही है, उड़ा सकती है तो देखते हैं कैसे उड़ता है भाई। ओके तो भाई तो ये उड़ा करके दिखा रही है भाई। ओके ओके, यहाँ पे देखो ये फोटो वीडियो आ रही है इसकी। एंड ये देखो भाई, यहाँ पे जूम भी कर सकते हैं, सब कुछ है वैसे ही जैसे होता है। 3 लेंस ओके, 3 लेंस है इसके अंदर। ओके। तो भाई उड़ा नहीं रही है बल्कि बता रही है कि लेंस होते हैं इसमें 3, और इसको जूम किस तरीके से किया जाता है वो दिखा रही है। ओके, तो मैंने DJI के ये मिनी माइक ले लिया है जो कि पड़ा है 500 RMB का। मतलब अपने इंडिया का लगभग होता है 6,000 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसी की जो आप लोग आवाज़ है ये सुन रहे हो, आप लोग कमेंट भी कर सकते हो कि इसकी जो आवाज़ है वो कैसे आ रही है।